हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी का बीपीएससी का 66 प्रीलिम का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ये बुकलेट सीरीज ए है और ये एग्ज़ाम हुआ था 27 दिसंबर 2020 को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन है कि द रेडिएशन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द मसल एक आर, तो कौन सा रेडिएशन यूज होता है? ये याद रखना, इंफ्रारेड रेडिएशन यूज होता है। ऐसे भी देखो, मसल जब दुखता है ना तो लाल लाल मसल हो जाता है, तो लाल लाल मसल यानी कि रेड मसल यानी कि इंफ्रारेड यूज होता होगा उसको ट्रीट करने के लिए। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है कि द टू रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट हैविंग द टू पैरेलल रेजिस्टर, जो एक रेजिस्टर है 1.403 किलो ओम से, और इफ़ ये तुम्हारा पैरेलल रजिस्टर का ये इतना वैल्यूज़ है। ठीक है, इफ़ वन रजिस्टर का वैल्यू 2 किलो ओम है तो अदर रजिस्टर का क्या वैल्यू होगा? तो हम लोग को पता है कि पैरेलल में जब कोई रजिस्टर कनेक्टेड होता है तो उसका जो टोटल रजिस्टर का वैल्यू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू 1/R होता है। ठीक है, 1/R1 दिया हुआ 1/2, 1/R2 निकालना है, 1/R क्या मतलब टोटल दिया हुआ 1.403। अब इसको सॉल्व करो तो 1/1.403 माइनस 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर 4.7 किलो ओम्स। ठीक है, 4.7 किलो ओम्स। ठीक है, और अगर एलिमिनेशन टेक्निक से करना है तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारा जो भी R2 का जो भी वैल्यू होगा वो 2 ओम या 2 ओम से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो ये वाला हो नहीं सकता, तो ये वाला तुम काट दो। ठीक है, और 2 ओम रहेगा तो 2 का आधा कर दो तो 2 का आधा हो जाएगा तुम्हारा 2 का आधा 1 हो जाएगा, तो 1 आंसर है। वो टोटल रजिस्टर का जो वैल्यू पैरेलल रजिस्टर में जो टोटल रजिस्टर का वैल्यू होगा वो 1/2 प्लस 1/2 दैट इज़ 1 ओम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1.4 है, यानी कि जाहिर सी बात है 2 ओम से ज़्यादा होना चाहिए। 2 ओम से ज़्यादा किस में है? तो 2 ओम से ज़्यादा तुम्हारा सी में है और डी में है, तो ये दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए। अब यहाँ से तुम फाइंड आउट कर लो क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो निकल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर कि ऑन हीटिंग द रजिस्टर ऑफ अ सेमीकंडक्टर, तो जब भी रजिस्टर सेमीकंडक्टर को हीट करते हैं तो वो तुम्हारा जो उसका जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो डिक्रीज कर जाता है, यानी कि वो ज़्यादा कंडक्टिविटी शो करने लगता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है। फिर उसके बाद फ्राइडे कांस्टेंट क्या है? देखो यहाँ पर कांस्टेंट वर्ड आ रहा है क्वेश्चन में, तो हमारा आंसर में भी कांस्टेंट वर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इसमें भी कांस्टेंट वर्ड आ रहा है। ये फ्राइडे जो कांस्टेंट है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है, फ्राइडे कांस्टेंट जो है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद फिफ्थ नंबर बोल रहा है कि लाइट ईयर्स इज अ यूनिट ऑफ, तो ये सबको पता है ये डिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंजेस व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो कौन सा चेंज नहीं करता है जब लाइट ट्रेवल करता है वन मीडियम से अनदर मीडियम? तो हमको पता है कि बस फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करता, बाकी सारा वेलोसिटी चेंज कर देगा, वेवलेंथ चेंज कर देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर देगा, लेकिन बस फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता है। ठीक है, चाहे कोई भी मीडियम में चला जाए फ्रीक्वेंसी कभी नहीं चेंज होता है। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वही लाइट का वेलोसिटी पूछा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद द फर्स्ट मैन हु प्लेस्ड हिज फुट टू द मून, जैसे को पता नील आर्मस्ट्रॉन्ग। फिर 9th नंबर क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ प्लूटोनियम्स न्यूक्लियाइड्स, तो प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड्स में कितना न्यूट्रॉन्स होगा? तो ये जो होता है ना, ये तुम्हारा 94 जो दिखा रहा है ये एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, वही जो कि प्रोटॉन नंबर के बराबर होता है। ठीक है, प्रोटॉन नंबर के बराबर होता है।
और ये जो है ये मास नंबर 242 मास नंबर है, ठीक है। तो मास इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो प्रोटॉन्स हमको दिया हुआ है 94, तो 94 लिख दो, ठीक है। एन निकाल देगा और 243 में से 94 घटा दो तो आ जाएगा 148, ठीक है। 148 आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 148, ठीक है। फिर उसके बाद है द हाइएस्ट विस्कोसिटी अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द, तो जाहिर सी बात है कि हनी में सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी, वाटर में, एयर में, ब्लड में, हनी में। तो हनी सबसे ज़्यादा मतलब जमावट टाइप का रहता है, धीरे धीरे स्लो करता है। मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ द, मिल्क में कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, इसलिए बच्चे को दिया जाता है, ठीक है। लेकिन विटामिन सी नहीं होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट भी रहता है मिल्क में, लेकिन विटामिन सी नहीं होता है, ठीक है, पुअर होता है। फिर उसके बाद 12th है कि द breath test conducted by the police to check drunk and drive as which one of the following on the filter papers, तो the potassium dichromate sulfuric acid, पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड। इतना तो पता चल गया कि पोटेशियम वाला ही है, कोई ए या बी में से कोई आंसर है। हमेशा इसमें यूपीएससी में होता है जो फर्स्ट वाला जो होता है वही वाला आंसर होता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे भी देखो ड्रिंक एंड ड्राइव करेंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि तुम डाई कर जाओगे, मर जाओगे। तो देखो यहाँ पर डाई भी आ रहा है, डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। फिर उसके बाद 12, 13, हाँ 13 है ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल बाय एंजाइम, तो क्या, तो एंजाइम से इथाइल अल्कोहल में चेंज हो जाता है ग्लूकोज, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन है माल्टेज, इनवर्टेज, डाइस्टेस, ठीक है, जाइमेज, ठीक है। तो इंजाइम जाइमेज, ठीक है, जाइमेज जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज इनटू द इथाइल अल्कोहल, ठीक है, पीने वाला अल्कोहल जाइमेज, ठीक है, जाइमेज कन्वर्ट कर देता है। फिर लाइम वाटर इज टर्न मिल्की बाई द CO2, CO2 से मिल्की हो जाता है लाइम वाटर, ठीक है। द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम एंड द डीजल प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फिर द pH ऑफ अ सोल्यूशन चेंजेस फ्रॉम 3 to 6, द हाइड्रोजन प्लस आयन कंसनट्रेशन विल बी, तो हाइड्रोजन प्लस आयन कंसनट्रेशन होगा वो 3 टाइम बढ़ जाता है, तो 10 का पावर 3 कर दो, ठीक है, डेट इज 1000 टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है, 1000 टाइम बढ़ जाएगा। तो डी आंसर, डी ये H प्लस आयन कंसनट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा 1000 टाइम। तो ये तो है कि डिक्रीज है, डिक्रीज है, डिक्रीज है, इतना तो पता चल गया कि ए तो हो नहीं सकता है, इंक्रीज तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो यही तीनों में से कोई एक होगा, ठीक है। ये 1000 टाइम डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। H प्लस आयन का कंसनट्रेशन जैसे ही बेस होगा ना उसे आयन का कंसनट्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे जितना जो ज़्यादा एसिडिक होता है उतना ज़्यादा H प्लस आयन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मिक्सचर ऑफ अ सैंड एंड नैप्थलीन कैन बी सेपरेटेड, तो नैप्थलीन जहाँ पर भी आ गया तो सब्लिमेशन, ठीक है, गैसेस फॉर्म में चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड गैसेस फॉर्म में। फिर द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इज, तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ऑफ बेंजीन, बेंजीन में सिग्मा पाई, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 जो है वो तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है, 1, 2, 3, 3 पाई बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा सी आंसर। फिर द एलिमेंट प्रेजेंट इन यूरिया, यूरिया में क्या क्या एलिमेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है,
ठीक है, ये सब होता है, सारा होता है। डिनाई क्या कर सकते हैं, नहीं डिनाई कर सकते, ये नहीं होगा। द पुअरेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट अमंग द फॉलोइंग, तो कॉपर है, लेड है, मरकरी है, जिंक है, ठीक है। कॉपर मेटल है, लीड भी मेटल है, जिंक भी मेटल है। ये जो मरकरी जो मेटल है लेकिन लिक्विड मेटल है, तो इसलिए जैसे बता ऑड वन आउट, ठीक है, ऑड वन आउट, ठीक है, ऑड वन आउट, जिंक मरकरी, मरकरी आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद द विटामिन विच इज इफेक्टिव इन ब्लड क्लॉटिंग, तो ये तो विटामिन के है। फिर उसके बाद द फीमेल सेक्स हार्मोन इज कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्ट्रोजन, ठीक है। इतना ये पता चल गया है कि जिन वाला ही आंसर होगा, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, ठीक है। इंसुलिन, इंसुलिन तो एक दवा होता है, और ऑक्सीटोसिन भी एक दवा होता है। ऑक्सीटोसिन का एग्जेंशन दिया जाता है ताकि वो क्या बोलते हैं दूध ज़्यादा दे, इसलिए हार्मोन रिलीज करे, ठीक है। ये हार्मोन रिलीज करने के लिए ये सारा ये है, मतलब कि वैक्सीन, वैक्सीन इंसुलिन दवा है, ठीक है। फिर उसके बाद है तुम्हारा द नोबेल प्राइज फॉर डेवलपिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज वाज गिवन टू पार्किंसन डिजीज। तो देखो यहाँ पर सन आ रहा है, तो मेरा ऑप्शन में भी सन आना चाहिए, तो क्योंकि ज़्यादातर साइंटिस्ट कुछ भी नाम रखता है ना अपने नाम के हिसाब से ही रखता है, ठीक है। तो अरविड कार्लसन को नोबेल प्राइज मिला था फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज, ठीक है। फिर उसके बाद माल फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ थायराइड, जहाँ पर भी ग्लैंड होगा वहाँ पर आयोडीन का डिफिशियंसी होगा, ठीक है। द सेंसिटिव एरिया ऑफ अ ह्यूमन टंग टू बिटरनेस इज, तो हम लोग का तीता कहाँ लगता है, तीता कंठ में लगता है, कंठ जल रहा है, कंठ जल रहा है ऐसे बोलते हैं ना, कंठ जल रहा है। तो कंठ वाला जो वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं पीछे वाला एरिया। पीछे वाला एरिया मतलब कि पोस्टेरियर पार्ट, पोस्टेरियर पार्ट पीछे वाला, ठीक है। पीछे तो देखो, पीछे देखो, पीछे, पीछे वाला पार्ट, ठीक है, पोस्टेरियर पार्ट, ठीक है। टिप पर तुम्हारा स्वीटनेस होता है, ठीक है, स्वीट होता है। एज वाला शायद साल्टी पार्ट, साल्ट पार्ट देखते हैं। बाकी तो जो कुछ पता नहीं है कि मिडिल पाथ क्या करता है, मिडिल पार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद जिंजर, जिंजर इज अ स्टेम एंड नॉट अ रूट बिकॉज इट हैज़ अ नोड्स एंड इंटरनोड्स, नोड्स और इंटरनोड्स रहता है, इसलिए वहाँ पर वहीं से तुम्हारा वो उग जाता है, क्या बोलते हैं स्टेम, मतलब कि ये उग जाता है, इससे प्लांट उग जाता है, इसलिए। फिर उसके बाद द स्वीटेस्ट शुगर अमंग द फॉलोइंग, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज एंड सुक्रोज। तो फ्रक्टोज जो होता है वो स्वीटेस्ट शुगर होता है, फ्रक्टोज, ठीक है। इतना स्वीट होता है, इतना स्वीट होता है, ठीक है, फाड़ो स्वीट, ठीक है, फ्रक्टोज। फिर उसके बाद है 28 बोल रहा है कि अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ ट्रू फ्रूट्स। तो इसमें भी ऑड वन आउट करेंगे साइज के अकॉर्डिंग। तो ग्रेप छोटा होता है, डेट छोटा होता है, पाम छोटा होता है, ठीक है। एप्पल जो होता है वो बड़ा होता है। ऑड आउट।
फिर लेगुमिनस लेग्यूम्स आर हाईली न्यूट्रिशन बिकॉज ऑफ द रिच इन द प्रोटीन। प्रोटीन जैसे कि सोयाबीन हो गया, बादाम हो गया, ठीक है, ये सारा प्रोटीन हाईएस्ट रहता है। फिर क्लोव्स स्पाइसेस इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स, तो ये फ्लावर बर्ड होता है, ठीक है, क्लोव फ्लावर बर्ड होता है, ठीक है, क्लोव। फिर उसके बाद हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ बोर्ड कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन द इंडिया एज द हेड ऑफ द ऑल इंडिया वुमेन सिलेक्शन कमिटी। तो देखो नाम नाम से, देखो नाम से, एक है नीतू डेविड, एक है तुम्हारा रेनू, एक है मीतू, ठीक है, मीतू, रेनू, रीतू, मीतू, ऋतु, 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 रेनू, ठीक है। तो इतना तो पता चल गया कि मृत्यु और ऋतु नीतू में, मृत्यु नीतू, मृत्यु नीतू में से कोई एक है। और मुखर्जी जो होता है वो ज़्यादातर तो वहाँ पढ़ाई वढ़ाई में ज़्यादा लगा रहता है मुखर्जी, ठीक है, स्टडी में ज़्यादा लगा रहता है, ठीक है। ये सब डेविड का काम है, डेविड ये सब खिलाड़ी भी है, ठीक है। तो नीतू डेविड who has won the women single US ओपन टेनिस टूर्नामेंट, तो ये तो सबको पता है, नाओमी ओसाका, ठीक है, नाओमी ओसाका। फिर है तुम्हारा विच एथलीट्स स्कोर फर्स्ट पोजीशन इन लंदन मैराथन हेल्ड इन 4 अक्टूबर 2020। फर्स्ट कौन आया था, तो ये तो इतना तो पता चल गया कि एस से कोई नाम होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। ये दोनों, ये वाला हो नहीं सकता है और ये वाला हो नहीं सकता है, ठीक है, ठीक है, ये दोनों हो नहीं सकता है। तो आज हम लोग पढ़े हैं कि तुम्हारा बीपीएससी में फर्स्ट वाला बेस्ट आंसर होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा सूरा किताता, सूरा किताता, ठीक है। फिर है तुम्हारा 34 के विच इंडियन क्रिकेटर्स अलॉन्ग विद MS धोनी announced retirement for the international cricket on the 15th August 2020, ठीक है। सुरेश रैना, हरभजन सिंह, भुवनेश्वर कुमार, रोहित शर्मा, ठीक है। तो ये सुरेश रैना जो कि रिटायरमेंट अनाउंस किया था उनके साथ, ठीक है। फिर उसके बाद है तुम्हारा 35 who has been appointed as the chairperson of National School of Drama recently। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन कौन बना है, तो ये बना परेश रावत, ठीक है, परेश रावत, याद रखना, परेश रावत बना। फिर हु इज़ द चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड द डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है। फिर उसके बाद है फॉर विच डिसाइपल डॉक्टर भूसरा आतिक एंड डॉक्टर रितेश अग्रवाल हैज बीन सेलेक्टेड फॉर शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 2020। तो ये मेडिकल के क्षेत्र में डॉक्टर है, तो मेडिकल के क्षेत्र में होगा। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द नोबेल पीस प्राइज 2020। तो नोबेल पीस प्राइज वर्ल्ड फूड एंड प्रोग्राम, फूड अगर पेट में जाएगा तभी शांति मिलता है, पीस मिलता है। 39 है कि which Indian film actors has been included in the Time magazine list for the 100 most influential people of 2020। तो ए है, ये 2 बार आ रहा था, यानी कि ये दोनों में से अजय देवगन या आयुष्मान खुराना में से होगा।
ठीक है। अजय देवगन ये पान तिरंगा ये सब कभी ऐड करता है, तो ये इसको बेस्ट का तो अवार्ड नहीं मिल सकता कभी भी। इन्फ्लुएंस करने का तो, पीपल को इन्फ्लुएंस करने का तो अवार्ड भी नहीं मिल सकता। आयुष्मान खुराना बहुत अच्छे अच्छे मूवी बनाता है, जैसे आर्टिकल 19 हो गया, ठीक है, ये सब। तो इसका ज़्यादा आयुष्मान खुराना का ज़्यादा होने का चांसेस है, ठीक है। फिर उसके बाद है तुम्हारा हाउ मेनी इंडियंस बीचेस हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन रिसेंटली। तो ये टोटल 8 बीचेस को ब्लू फ्लैग की सर्टिफिकेशन देने का ये प्रावधान किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद रामविलास पासवान स्टार्टेड पॉलिटिकल करियर फ्रॉम द विच पॉलिटिकल पार्टी। तो जनता पार्टी, भारतीय लोक दल, संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो यही दोनों में से कोई एक होगा। एक या तो संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी होगा या तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी होगा। और हम लोग बीपीएससी में जानते हैं कि जो फर्स्ट बेस होता है वही आंसर होता है, फर्स्ट बेस आंसर संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी होगा आंसर। फिर व्हेन डिड द यूरोप इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया इशूज द प्रेस नोट्स फॉर द जनरल इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ बिहार 2020, ठीक है। तो देखो ये जब डेट दिया रहता है तो डेट को फाइंड करने का क्या तरीका है। एक तो 2020, 2020, 2020 ये सब 2020 है, सब सितंबर है, ठीक है, सब सितंबर है। तो तुमको डेट ही फाइंड करना है, डेट ही एग्जैक्टली तुमको पता होना चाहिए। तो डेट का एग्जैक्टली पता करने का सबसे सटीक तरीका है कि सिमेट्री पर जाओ। क्योंकि कोई भी इंसान ना सिमेट्री सोचता है कि हम मतलब कि कैसे भी करके सिमेट्री मतलब कि कर लें हम लोग, मतलब कि एक तरह से स्टेबल हो जाए, स्टेबल करना चाहता है। तो कोई ऐसे ही रैंडम तुम्हारा डेट नहीं निकालेगा। तुम्हारा 25 यानी कि मतलब 5 का सिमेट्री में रहेगा, ठीक है, 25 कभी भी कोई 23 नहीं निकालेगा, 24 नहीं निकालेगा, 26 नहीं निकालेगा। सिमेट्री सोचता है, तो देखो 25 सिमेट्री है, तो आधा का सिमेट्री आधा, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा कि इन विच स्टेट घर तक फाइबर schemes has been launched on the 21st September 2020 through the वीडियो कॉन्फ्रेंस। और अगर ऑप्शन में बिहार है तो बिहार पर चल जाओ, ठीक है, चुपचाप। ऑप्शन में बिहार है तो बिहार से चल जाओ, बिहार का ही एग्जाम में बिहार ही ऑप्शन में होगा तो बिहार ही पर जाओगे। बिहार politicians late रघुवंश प्रसाद सिंह was for the first time elected to which लोकसभा, 10th लोकसभा, ठीक है, 12th लोकसभा, 13 लोकसभा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि देखो पावरफुल सिमेट्री 1 का सिमेट्री 1 के साथ सिमेट्री है, बहुत ज़्यादा सिमेट्री है, ठीक है। तो 11th हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि which among the following is not a member of a quadrilateral security dialogue, which is China, इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, ठीक है। फिर who represent India perspective in the 5th BRICS cultural मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो कल्चरल मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो रविशंकर प्रसाद तो हो नहीं सकता है क्योंकि तो हम लोग का सब कुछ और निकालते हैं। नितिन गडकरी तो तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन ये सब मिनिस्टर है। राम पोखरियाल निशंक और प्रहलाद सिंह पटेल, ठीक है। प्रहलाद तुम्हारा मिथ है, ठीक है, मतलब कि एंशिएंट बुक में आता है, ठीक है, मैथोलॉजिकल बुक में आता है, ठीक है। तो प्रहलाद कल्चर ये मैच कर रहा है, ठीक है। तो प्रहलाद सिंह पटेल के साथ जाना चाहेंगे, ठीक है।
फिर उसके बाद है 47 की वेयर वाज द 36th एशियान समिट वर्चुअली हेल्ड इन जून 2020। एशियान समिट कहाँ हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था तुम्हारा वियतनाम में। ठीक है, वियतनाम में 36 एशियान समिट हुआ था। ठीक है, ये तो फैक्चुअल है, अगर आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता। ठीक है, वियतनाम में हुआ था ज़्यादा। ठीक है, फिर 48 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टॉप इन द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में कौन टॉप किया होगा? जो सबसे छोटा होगा वही टॉप किया होगा। ठीक है, तो सिंगापुर सबसे छोटा है तो वही टॉप किया होगा। फिर रिसेंटली इन यूएस ऑपरेशन मगा इज रिलेटेड टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये डोनाल्ड ट्रंप का री इलेक्शन का कैंपेन। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप का री इलेक्शन का कैंपेन था। ठीक है, मगा। फिर 50 है तुम्हारा विच अरब स्टेट्स हैज स्टार्टेड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो ये यूएई स्टार्ट किया, यूएई स्टार्ट किया। फिर विच वाज द फर्स्ट अरब स्टेट्स टू साइन डील्स विद पीस डील विद इजराइल। तो ये तुम्हारा इजिप्ट, नासिर। फिर 52 है कि विच कंट्री एज्यूम द रोल ऑफ चेयरमैन ऑफ द International Labour Organization governing bodies for the period of October 2020 till June 2021। ठीक है, तो विच कंट्री assume the role of a chairman of International Labour Organization, और इंडिया ऑप्शन में आ रहा था, हम इंडिया के साथ जाना चाहेंगे। ठीक है, ऑपरेशन माई सहेली लॉन्च इन 10 सितंबर 2020 एम टू। तो देखो ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन तुम्हारा जो होगा देखो कौन सा, टू बूस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द वुमेन पैसेंजर इन अ ट्रेन, टू बूस्ट अवेयरनेस अगेंस्ट द गर्ल्स चाइल्ड लेबर्स। ठीक है, तो यही दोनों में से कोई एक होगा, टू बूस्ट। ठीक है, अब देखो ये ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन कोई अवेयरनेस के लिए तो तुम्हारा ऑपरेशन नहीं चलाएगा। ऑपरेशन जब भी चलेगा तो सर्च अभियान या तुम्हारा सिक्योरिटी के लिए ऑपरेशन चलेगा। ठीक है, अवेयरनेस के लिए तो कभी भी ऑपरेशन चलता नहीं है। तो यहाँ से भी हमको आंसर निकल जाएगा, टू बूस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द वुमेन्स पैसेंजर इन अ ट्रेन। फिर 54 नंबर है कि ऑन द ओकेजन ऑफ द फर्स्ट एनिवर्सरीज of a fit India movement, who gave the mantra फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। ठीक है, ऐसे पीएम अगर ऑप्शन में आ गया तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑप्शन बन जाता है। ठीक है, पीएम अगर कोई ऑप्शन में आ गया तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑप्शन बन जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद 55 है कि वन ऑफ द on the 100 birth anniversaries of राजमाता विजया बजे सिंधे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज तो 100 है तो 100 का ही कॉइन रिलीज करेगा। तो ये दोनों तो हो नहीं सकता है। ठीक है, 100 में से कोई एक होगा। 100 रुपीज़ कॉइन रिलीज करेगा कि रुपीज़ नोट रिलीज करे, तो जाहिर सी बात है कॉइन रिलीज करेगा। ठीक है, तो इसी आंसर हो जाएगा। फिर 56 है कि तुम्हारा कि विच स्टेट शॉट डॉक्यूमेंट्री फिल्म चाय लुपू वो हैज़ वोन द दादा साहब फाल्के अवार्ड। ठीक है, तो चाय लुपू कौन है? तो अगर ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश आता है तो ये ज़्यादा पावरफुल ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम ये सब जो आता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश या
मिजोरम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। फिर विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज़ लॉन्च ई किसान धन ऐप फॉर द फार्मर। तो या तो तुम्हारा HDFC बैंक होगा या तो IDBI बैंक होगा, ठीक है। तो लेकिन IDBI बैंक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक होता है, तो इंडस्ट्री बिजनेस को देता है लोन। लेकिन HDFC है ना, वो तुम्हारा ई किसान धन ऐप डाउनलोड की ऐप मतलब लॉन्च किया है। एफ से तुम्हारा फार्मर भी आ रहा है बीच में, ठीक है। को रिलेट करना सीखो, ठीक है। एट द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ विच सिटीज इंडिया लॉन्चेस इट्स फर्स्ट COVID-19 टेस्ट फैसिलिटी। और दिल्ली ऑप्शन में है, तो दिल्ली के साथ जाएंगे, ठीक है। दिल्ली ऑप्शन में है तो दिल्ली के साथ जाएंगे। फिर रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट हैज़ बीन formally inducted into the Indian Army Forces at which of the Air Force Station, Ambala Air Force Station पर। फिर the name of the Indian first indigenous anti-radiation मिसाइल, तो रेडिएशन है, रेडिएशन आर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि मेरा भी जो मिसाइल का नाम होगा वो आर से स्टार्ट होगा, तो रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक है। फिर उसके बाद 67 है कि पित्रादुरा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये डेकोरेटिंग द वॉल विद द फ्लोरल डिजाइन मेड ऑफ अ सेमी प्रीशियस स्टोन्स, इसको बोलते हैं पित्रादुरा। ये मुगल टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस था, ठीक है। मुगल टाइम में ये बहुत ज़्यादा फेमस था। फिर 68 है तुम्हारा कि विच मुगल रूलर एस्टेब्लिश्ड कारखाना फॉर पेंटिंग। तो देखो पेंटिंग अपने जिन्नत पर गया था जहांगीर टाइम में, कारखाना एस्टेब्लिश किया था अकबर, ठीक है, अकबर। फिर उसके बाद है कि 69 है तुम्हारा कि द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन द बंगाल वाज एनफोर्स्ड बाय द। तो डुअल सिस्टम रॉबर्ट क्लाइव डुअल सिस्टम लाया था, ठीक है। और वैरन हेस्टिंग इसको ख़त्म कर दिया था डुअल सिस्टम को, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा कर्जन के टाइम में तुम्हारा विभाजन हुआ था बंगाल का, और पेंटिंग के टाइम में सती प्रथा बैंड हुआ था, ठीक है। सती प्रथा बैंड हुआ था पेंटिंग के टाइम में, ठीक है। फिर उसके बाद 70 है कि हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हेल्ड एट शिकागो। तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने पार्टिसिपेट किया था। फिर हु एस्टेब्लिश स्वराज पार्टी इन 1923। तो देखो यहाँ पर महात्मा गांधी है, वल्लभ भाई पटेल है, CR दास है, मोतीलाल नेहरू है, BR अम्बेडकर है। तो ये देखो साफ ही ऑड वन आउट कर लो, ठीक है। ये 2 नाम दिया हुआ, बाकी सब में 1 नाम दिया हुआ है, इसमें 2 नाम दिया हुआ है, तो ऑड वन आउट कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद है तुम्हारा हु रोट द फेमस प्ले नील दर्पण। नील दर्पण कौन लिखा था? तो दर्पण है डी, तो दीनबंधु मित्र ने ही लिखा होगा, ठीक है। फिर ये तुम्हारा नील दर्पण ये तुम्हारा लिखा था लगभग 1859 या 60 में ऐसे कुछ लिखा था, या 60 में ऐसे कुछ लिखा था, याद नहीं आ रहा, इतनी इसी के आसपास रिवोल्ट के बाद ही लिखा था, ठीक है। फिर उसके बाद 73 है कि द फेमस बैटल ऑफ वांडीवास इन 1716 was fought by the British against the whom। तो ये फ्रेंच के द्वारा। ऐसे भी देखो ऑड वन आउट कर लो, बाकी सब में फ्रेंच है, स्पेन है, मैसूर है, कर्नाटक है, इसमें द फ्रेंच है, द फ्रेंच आंसर आ गया। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस
separate electorate systems in India. सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम ऑफ इंडिया का किस में हुआ था? तो 1909 में हुआ था। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में। फिर कोल म्यूटनी इन 1831 अंडरगोज बुद्धा भगत टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? तो बुद्धा भगत कौन से रीजन में था? सिंह भूमि रीजन में ये बुद्धा भगत तो कोल रिवॉल्ट को लीड किया था। ठीक है, सिंह भूमि हो गया, कोल वहाँ पर तो पाया जाता है बहुत ज़्यादा। कोल हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा पाया जाता है सिंह भूमि में, आयरन भी। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा हु सेपरेट्स who subheaded in 1857 रिवोल्ट इन बिहार? ये तो सबको पता है, कुंवर सिंह। फिर हु ड्रू गांधी जी अटेंशन टू लाइट इंडिगो पेशेंट्स इन चंपारण? तो ये राजकुमार शुक्ला जी थे। ठीक है, फिर उसके बाद है विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशिएंट मगध महाजनपदा? मगध राजगीर था। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। फिर 79 है स्वामी सहजानंद was related to which of the following? तो स्वामी सहजानंद ये पेजेंट से रिलेटेड था। ठीक है, पेजेंट मूवमेंट इन बिहार। ठीक है, फिर उसके बाद है तुम्हारा which of the following was the गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया which is used as civil discipline? चंपारण मूवमेंट, सिविल डिसिप्लिन चंपारण। सीसी मैच भी करता है। ठीक है, सीसी मैच भी करता है चंपारण। द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान इन टर्म्स ऑफ द जोग्राफिकल एरिया? तो ये तुम्हारा या तो होन्शु होगा या तो होक्काइडो होगा, लेकिन हमको पता है कि होन्शु ही लार्जेस्ट है। ठीक है, देखो ऊपर से जाते हैं, ऊपर से तुम्हारा होक्काइडो है, फिर होन्शु है, फिर शिकोकू है, फिर क्यूशु। ठीक है, क्यूशु। फिर उसके बाद ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ डेनमार्क का पार्ट है। ठीक है, ग्रीनलैंड। फिर उसके बाद है तुम्हारा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैज़ द लार्जेस्ट इंडियन पॉपुलेशन? तो ये तुम्हारा सबसे ज़्यादा सब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जाना चाहता है। ठीक है, तो वहीं पर जाकर बसल है। फिर अमोंग द फॉलोइंग कंट्रीज विच कंट्रीज हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एनुअल गोल्ड आउटपुट इन 2019? ठीक है, तो 2019 में गोल्ड आउटपुट कौन सबसे ज़्यादा गोल्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा? तो जाहिर सी बात है चाइना कर तो कोई और कर ही नहीं सकता। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोडक्शन के मामले में फिर है तुम्हारा 85 है अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीज विच वन हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज है? तो देखो यूरोप में 51 कंट्रीज है, एशिया में 49 कंट्री है, अफ्रीका में तुम्हारा 54 कंट्री है, और नॉर्थ अमेरिका में 21 कंट्री है। ठीक है, और सबसे कम तुम्हारा साउथ अमेरिका में है, 14 के आसपास कंट्री है। साउथ अमेरिका में जो है ना वो 14 के आसपास कंट्री है। ठीक है, फिर उसके बाद है तुम्हारा द स्टेट ऑफ इंडिया विच ऑफ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन से टू इट्स टोटल पॉपुलेशन एज 2011 मतलब कहा वहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो देखो मिजोरम में क्या है ना, ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पर मतलब कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है। ठीक है, 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट मारा है ट्राइब्स, चकमा है, लाई है। ठीक है, मारा, चकमा, लाई का चकमा लाई। ठीक है, तो ये मिजोरम है। ठीक है, आंसर। फिर उसके बाद है तुम्हारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग
which one of the following coffee growing areas is not in Karnataka? तो चिकमंगलूर है, कुर्ग है, बाबा बुद्धा बुदमगी है, ये तुम्हारा पुलनियाज नहीं है, ठीक है, कर्नाटक में पुलनियाज नहीं है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया? तो ये तुम्हारा ले है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट। फिर उसके बाद है द स्टेट ऑफ इंडिया विथ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो महाराष्ट्र से यानी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में से कोई एक होगा। और हमको पता है कि महाराष्ट्र अगर आपको में आया तो हमको रुक जाना है थोड़ा सा, ठीक है, और महाराष्ट्र होने का ज़्यादा चांसेस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोइंग इन बिहार इन नॉर्थ फ्लोइंग रिवर? तो नॉर्थ बागमती भी है, कमला भी है, कोसी भी है, गंडक भी है, ये आंसर है। फिर उसके बाद ये आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद है तुम्हारा इंडिया 13th मेजर पोर्ट इज गोइंग टू बी सेटअप इन महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। फिर उसके बाद है तुम्हारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया? तो ये तुम्हारा ये दोनों आंध्र प्रदेश राजस्थान नहीं है, कर्नाटक है, तेलंगाना में से कोई एक होगा। लेकिन कर्नाटक बहुत ही बड़ा है तेलंगाना से, तो कर्नाटक होने का ज़्यादा चांसेस हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है अमोंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मिनरल्स एंड डिस्ट्रिक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द करेक्ट मैच? ठीक है, तो लाइमस्टोन, कैमूर, ठीक है, बिल्कुल सही है। वहाँ पर सीमेंट उमेंट का भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। फिर माइका भागलपुर, माइका गया में मिलता है, ठीक है। क्वार्टाइज मधुबनी में नहीं मिलता है, जो कि तुम्हारे कैमूर वाला एरिया में मिलता है। जिंक भी गया में नहीं मिलता उतना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर 95 क्वेश्चन बोल रहा है कि फिर 95 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्ट? तो देखो यहाँ पर तुम्हारा ऑयल रिफाइनरी बरौनी तो पता है, ऑयल रिफाइनरी बरौनी में ऑयल रिफाइनरी है। बाकी सीमेंट बंजारी और फर्टिलाइज़र बहुराही ये पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि वैगन और जो इंजीनियरिंग है, मतलब कि जो डब्बा बनता है, रेल का डब्बा बनता है, वैगन बनता है, वो भागलपुर में नहीं बनता है, वो मधेपुरा में बनता है, ठीक है, ये पता है मधेपुरा में बनता है, ठीक है। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, ये गलत है, ठीक है। तो ये यहाँ से इनकरेक्ट ही पूछ रहा है, तो डी आंसर हो जाएगा। सीमेंट का याद रखना कि बंजारी में सीमेंट होता है, ठीक है। और ऐसा भी याद करने का तरीका भी है कि बजरी उजरी से सीमेंट उमेंट को तैयार किया जाता है, बजरी उजरी से, ठीक है। और फर्टिलाइज़र तो बहु फर्टिलाइज हो गए, ऐसे याद रख लेना, बहु फर्टिलाइज हो गया यानी कि प्रेग्नेंट हो गए, ऐसे करके याद रखना। फिर 96 है कि पिडमोंट स्वैम्प सॉइल्स फाउंड ओनली इन द विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द बिहार? तो पिडमोंट जो सॉइल होता है बस ओनली वेस्ट चंपारण में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। बाकी पूरा बिहार का एक ही सॉइल है, लेकिन जो पिडमोंट सॉइल है वो बस वेस्ट चंपारण में मिलता है, ठीक है। फिर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ बिहार गंगा रिवर्स डज नॉट फ्लो? तो याद रखना कोसी डिवीज़न और तुम्हारा मगध डिवीज़न में गंगा तुम्हारा फ्लो नहीं करता है, ठीक है। कोसी डिवीज़न और मगध डिवीज़न में गंगा फ्लो नहीं करता है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद 98 है कि अमोंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइब्स एंड डिस्ट्रिक्ट विच वन इज नॉट करेक्ट पूछा, ठीक है।
तो संथाल, देखो झारखंड का ट्राइब्स को याद करने का एक ट्रिक्स है। हो हो ओरा ने सिंथौल लगाया, मुंडा हो गया मुइया धुइयाँ। ठीक है, हो ओरा ने सिंथौल लगाया, ठीक है, मुइया मुंडा हो गया मुइया धुइयाँ। ठीक है, तो संथाल, ठीक है, सिंथौल से याद रखना है संथाल। ठीक है, ये बांका अभी झारखंड से टच करता है, तो वहाँ पर राजमहल हिल है, वहाँ पर संथाल रिवॉल्ट ये सब तो सुना ही होंगे। तो बांका तो संथाल ये सही हमको लग रहा है। ठीक है, बाकी ओरांग सुपौल, सुपौल ओरांग जो है सुपौल में है, याद रखना। सुप ओ ओ ओरा, ठीक है, ओरान 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 सुपौल। ठीक है, ओरान सुपौल। और कारवार भागलपुर, कारवार भागलपुर याद रखना। मुंडा जो है वो जमुई में नहीं पाया जाता। मुंडा जो है वो मेनली तुम्हारा जो सदर्न झारखंड है, साउथ झारखंड, वहाँ पर पाया जाता है मुंडा। ठीक है, साउथ झारखंड। ठीक है, KHAND झारखंड। ठीक है, साउथ झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, मुंडा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये याद रखना कि करवार तुम्हारा भागलपुर में, करवार भागलपुर में, ठीक है, ओरांग सुपौल में, सुपौल। फिर व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑल टाइप ऑफ ऑल, ऑल हो गया, तो इसमें आंसर होगा ऑल। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट एरिया ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार। ये सब ज़्यादातर एकदम एग्जैक्टली पॉइंट देते हैं, एग्जैक्टली फिगर जो रहता है उसमें तुम्हारा ज़्यादातर चांसेस होता है कि वो ई ऑप्शन में ही जाएगा। तो ये 7.75 है। ठीक है, ऐसे भी ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट, तो कितना टाइप ऑफ फॉरेस्ट होगा, तो ये अपने आप में एम्बिग्विटी आ जाता है। ठीक है, कितना टाइप ऑफ फॉरेस्ट होगा, यहाँ पर अपने आप में ही एम्बिग्विटी आ जाता है। तो एम्बिग्विटी जब भी आएगा तो वहाँ पर ये आंसर होगा। ठीक है, एम्बिग्विटी आ गया। ठीक है, तो वहाँ पर अपने आप में एम्बिग्विटी आ गया, तो उसका ज़्यादातर का आंसर होना चाहिए ई 7.75। ठीक है, फिर 100 नंबर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज हैविंग द ओनली नेशनल पार्क ऑफ बिहार। तो ये वेस्ट चंपारण है। ठीक है, वेस्ट चंपारण बहुत ज़्यादा फेमस है। जब वेस्ट चंपारण आता है तो उसका आंसर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर देखो वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण दिया हुआ है, तो यही दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए, यही दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए। ठीक है, और वेस्ट चंपारण का ज़्यादा चांसेस होता है आंसर का। ठीक है, फिर 101 हु वन द बिड टू कंस्ट्रक्ट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग्स रिसेंटली। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। ठीक है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को मिला है। ठीक है, फिर उसके बाद 102 है कि विच आर्टिकल्स इन द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विथ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 324 है। ठीक है, और तो जब सब 3 से स्टार्ट हो रहा है तो ये वाला हो नहीं सकता है, तो ये वाला पहले ही हटा दो। ठीक है, 324 325। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए, पहला वाला होता है। ठीक है, 324। फिर है तुम्हारा हु इज़ द हेड ऑफ द नेशनल कमीशंस फॉर वुमेंस एट प्रेजेंट। तो कौन हेड है तुम्हारा नेशनल, कौन हेड है नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेंस एट प्रेजेंट। तो ये तुम्हारा ममता शर्मा और रेखा शर्मा में से कोई एक होगा। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा ममता शर्मा नहीं है, रेखा शर्मा है। वुमेन है तो सबसे ज़्यादा चरित्र किसमें होता है, रेखा में होता है। ठीक है, रेखा शर्मा। फिर उसके बाद है तुम्हारा
व्हाट इज़ मेंट बाय द रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ, तो ये जो भी वन एक्ट फॉर ऑल, वन एक्ट फॉर ऑल, यानी कि यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। तो वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशियल फॉर ऑल, ठीक है। जुडिशियल लॉ, जुडिशियल स्टेट से तो लॉ का कोई मतलब नहीं है, तो ये वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशियल फॉर ऑल, ठीक है। फिर उसके बाद विच आर्टिकल्स गिव्स द लिस्ट ऑफ 29 फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय द पंचायत राज इंस्टीट्यूट। तो देखो ABCDEFGH, ठीक है। तो यानी कि ये जो 29 फंक्शन है, फंक्शन मतलब जिम्मेदारी, ग्रेट पावर हैज ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी फंक्शन, ठीक है। तो जूनियर जी, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 343G, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा 106 व्हेन वाज द सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पास। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, ये डेट का क्वेश्चन है। अब डेट का क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, तो 18 दिया, 19 दिया, 19 दिया, 20 दिया, तो जो कॉमन होता है वही दोनों में से कोई एक होता है, ठीक है। तो ये वाला काट दो, ये वाला काट दो पहले ही, ठीक है। अब 11 दिसंबर 2019 है, 11 अक्टूबर 2019 है, ठीक है। तो जब भी तुम्हारा एक्ट पास करवाना है, तो तुम्हारा सेशन चल रहा होगा। कितने तरह का सेशन होता है, एक बजट सेशन होता है जो फरवरी में चलता है, ठीक है। मतलब फरवरी में से स्टार्ट होता है, ठीक है। एक तुम्हारा रेनी सीजन होता है, एक तुम्हारा विंटर सीजन होता है, ठीक है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि विंटर सीजन में पास अक्टूबर तो कोई सेशन में नहीं होता है, विंटर सेशन में पास होगा तो 11 दिसंबर 2019। ऐसे भी अक्टूबर का टाइम फेस्टिवल का टाइम होता है, तो उस समय तो ज़्यादातर कोई रहता नहीं है, ठीक है, पास करवाने के लिए। विंटर सेशन में ही पास हुआ होगा 11 दिसंबर 2019, ठीक है। ऐसे भी BPSC का रूल भी है कि फर्स्ट बेस्ट ही आंसर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है तुम्हारा द लेजिस्लेटिव ओरिजिन्स ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो देखो अब यहाँ पर देखो सिमेट्री 65 के सिमेट्री कौन बनाएगा, जो मतलब हाफ है, 5 का सिमेट्री जो कौन बनाएगा, तो 64 सबसे पास है। ऐसे भी 73 का भी सबसे पास 64 ही होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा डी आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद है तुम्हारा कि 108 है कि तुम्हारा विच कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री इन 1632 एट पटना, बिहार। तो ये तुम्हारा डच कंपनी ने एस्टैब्लिश किया था 1632 में, ठीक है, 1632 में। डच डस्ट 1632 हम तो से 31 मतलब कि 2 से 31 हो गया था, 2 से 31 हो गया, 2 डच दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन में तो ऑटोनॉमस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, पीपल पार्टिसिपेशन होगा, बिल्कुल होगा, इनकरेज लोकल कम्युनिटी बिल्कुल होगा, इंस्टिल नॉन कोऑर्डिनेशन अमंग द लोकल कम्युनिटी। कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं होगा, ऐसे भी लोकल कम्युनिटी में से कोई एक आंसर होना चाहिए, तो लोकल कम्युनिटी है नहीं। नॉन कॉन्फिडेंस अमंग द लोकल कम्युनिटी क्यों होगा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, तो हो जाएगा आंसर सी। फिर 110 है कि विच एक्ट is not the landmark in the development of our constitutions during the British rule. Which act is not the landmark in the development of our constitution during the British rule? तो कौन सा एक्ट लैंडमार्क नहीं था? Which act is not a landmark in the development of constitution during the British rule? तो ये तुम्हारा तुम्हारा 1773 था, 1833 था, 1919 था, लेकिन द
प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 नहीं था, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी आंसर, ठीक है। ये तो आज़ादी के बाद हुआ है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड मैनेजमेंट इन इंडिया। तो फूड मैनेजमेंट इन इंडिया का ऑब्जेक्टिव नहीं है कौन सा? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड ग्रेन होगा, गरीबों को देना है। प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन होने, तब पैसा तो सब गरीबों को, फार्मर को मिलेगा। मेंटेनेंस ऑफ द फूड ग्रेन्स बफर स्टॉक, बिल्कुल जरूरी है, तभी ना सब गरीबों को फूड प्रोवाइड करेगा। एक्सपोर्ट ऑफ द फूड ग्रेन से गरीबों से कोई रिलेशन नहीं है, तो यही आंसर होना चाहिए, ठीक है। फिर 112 है रेवेन्यू डिफिसिट इन इंडिया इम्प्लाइज दैट द रेवेन्यू डिफिसिट होता है ना, तो जब कभी भी कैपिटल नहीं बनाएगा, ठीक है। द इंडियन गवर्नमेंट नीड टू बी बोरो इन ऑर्डर टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंसेस विच विल क्रिएट अ कैपिटल एसेट। तो कैपिटल एसेट नहीं होता है वो, रेवेन्यू डिफिसिट कैपिटल डिफिसिट होता है, तब कैपिटल एसेट बनाता है, ठीक है। फिर द इंडियन गवर्नमेंट नीड टू बी बोरो फ्रॉम अदर फाइनेंस इन ऑर्डर टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंसेस विच डज नॉट क्रिएट कैपिटल एसेट, बिल्कुल सही है, यही होगा। यही दोनों अपोजिट है, तो यही दोनों में से कोई एक होगा। इंडियन गवर्नमेंट नीड टू बी बोरो बाय द रिजर्व बैंक, नहीं। इंडियन गवर्नमेंट नीड टू बी बोरो फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूट, ये नहीं है। सी डी नहीं होगा, ए बी में से कोई एक होगा, अब बी आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि रेवेन्यू डिफिसिट जो होता है कभी भी एसेट नहीं बनाता, कैपिटल डिफिसिट जो होता है वो एसेट बनाता है, ठीक है। फिर 113 देख लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स इन द 2019-20 यूएसए ऑप्शन में आ गया, तो यूएसए ही आंसर होगा। प्रोटेक्शन के मामले में चाइना होता है और बाकी सब में यूएसए होता है, ठीक है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विथ भारत माला प्रोजेक्ट। तो भारत माला प्रोजेक्ट हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, और वही सागर माला प्रोजेक्ट अगर कोई बोलेगा तो वो पोर्ट सेक्टर से रिलेटेड है, पोर्ट का डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। सागर माला और भारत माला रोड से, इंफ्रास्ट्रक्चर से। फिर है तुम्हारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी रिलीजेस द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP, ठीक है, टू मेजर द इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस इन इंडिया। तो ये तुम्हारा CSO निकालता है, जो कि अब NSO हो गया है, तो वो भी बोल सकता है, ठीक है। एक IIP निकालता है, एक CPI निकालता है, CPI, ठीक है, CPI, ठीक है, PPI कंज्यूमर परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, CPI। और एक तुम्हारा ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो निकालता है वो WIP, ठीक है, WIP। और तुम्हारा 8 कोर इंडस्ट्रीज का निकालता है, ठीक है। फिर उसके बाद है तुम्हारा 116 कि अकॉर्डिंग टू द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 इंडिया इम्प्रूव इट्स रैंक फ्रॉम, तो इम्प्रूव किया रैंक, ठीक है। तो 77, 77, 130, 100, तो ये दोनों में से तो कोई एक नहीं होगा, ये दोनों में से कोई नहीं होगा, ठीक है। या तो ये A होगा या तो D होगा। तो 77 से 63 हुआ, 77 से 67 हुआ, ठीक है। तो देखो 63 + 2 कर देंगे तो 65, तो सिमेट्री के पास हो गया। 67 में जब माइनस करना पड़ेगा 5 और माइनस करना पड़ेगा 2, तो 65 होगा। माइनस से अपने आप में निगेटिव चीज़ हो गया, और इम्प्रूव कर रहा है रैंक, तो अच्छा जितना कम हो सके उतना इम्प्रूव करना चाहिए ना, जितना ज़्यादा हो सके उतना इम्प्रूव में क्या फ़ायदा, ठीक है। तो ये हो जाएगा A आंसर। फिर उसके बाद टू इम्प्रूव इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट फ्लो, व्हाट क्रेडिट टारगेट फॉर 2020-2021 हैज़ बीन फिक्स्ड बाय द यूनियन बजट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट फ्लो मतलब कि फार्मर को क्रेडिट देना है, ठीक है। तो ये सिमेट्री सबसे ज़्यादा सिमेट्री 5 का सिमेट्री कौन है, तो यही है 15 लाख करोड़, याद भी रहेगा सबको, मंत्री लोग को 15 लाख करोड़ से कम वाला, ठीक है। फिर 118 बोल रहा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ PM कुसुम स्कीम, तो कुसुम का पहले फुल फॉर्म याद है, किसान ऊर्जा सुरक्षा
उत्थान महाभियान, ठीक है, कुछ ऐसा है, ठीक है। ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी, तो टू remove farmer dependency on diesel and kerosene and to link the pump sets to the solar energy, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। फिर 2119 का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया कम्स इन टॉप 100 ग्लोबल बैंक। तो सबसे बड़ा तो बैंक है तुम्हारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इंडिया में, तो SBI होगा। 120 है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द न्यू स्कीम्स निर्विक इन द बजट 2020-2021, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स economic sector of economic will take the benefit from the scheme? Agriculture sector, इंडस्ट्रियल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर। तो हेल्थ सेक्टर इकोनॉमिक में तो आता नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। और एक्सपोर्ट सेक्टर, ये जो निर्विक स्कीम है ये तुम्हारा एक्सपोर्ट सेक्टर को बूस्टअप करता है, ठीक है, निर्विक स्कीम। फिर उसके बाद है तुम्हारा 121 बिहार गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस द कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्कीम्स on 1st April 2019. This system will make all financial activities in the state online and paperless कर सकता है। Will solve the problem of NPA कर सकता है, हो सकता है, ठीक है। Will ensure the effective implementation, will manage the state government financial including the local body, ये भी कर सकता है, ठीक है। तो जब जहाँ पर विल आ जाता है तो कर सकता है भाई, ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। इसका अगर थोड़ा सा भी चांसेस है कि इसको ये कर देगा तो हो जाएगा मेरा आंसर, इसलिए ये आंसर के साथ हम जाना चाहेंगे, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा भी कर दिया तो मेरा चांसेस हो गया कि हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये विल जिसमें होता है, कैन भी होता है, तो ज़्यादातर चांसेस होता है कि वो सारा का सारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर होने का ज़्यादा चांसेस हो जाता है। फिर 22 है कि द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया conferred the Krishi Karman Award to Bihar State on 2nd January 2020. This was award was given for तो ये तुम्हारा production and productivities of maize and wheat, food grain production of rice, production of oil seed। तो देखो यहाँ पर odd one out करो, odd one out, ठीक है, odd one out, ठीक है। यहाँ पर देखो दो चीज़ के बारे में बोल रहा है, ठीक है, दो चीज़ के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो ये ज़्यादा चांसेस है कि ए आंसर होगा, ठीक है। फिर 123 बोल रहा है बिहार गवर्नमेंट लॉन्च अ न्यू स्कीम्स सतत जीविकोपार्जन योजना इन अगस्त 2018। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज सतत जीविकोपार्जन, ठीक है। तो जीविकोपार्जन टू प्रोवाइड, ठीक है। अब टू प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द यूथ, वो कर सकता है। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट्स ये भी कर सकता है, ठीक है। देखो जब भी कोई गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च या सब कुछ भी स्कीम पूछे, गवर्नमेंट स्कीम बोलेगा तो ये ऑप्शन में टू प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द यूथ, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरिया थ्रू द लोकल बॉडी, टू प्रोवाइड द सस्टेनेबल इनकम जनरेशन एसेट टू एक्सट्रीमली पुअर हाउसहोल्ड, टू प्रोवाइड द फ्री ट्रेनिंग्स फॉर स्किल अपग्रेडेशन ऑफ द यूथ। ऐसा जब भी अगर रहेगा तो कर सकता है, मतलब अगर थोड़ा सा भी 1% भी कर दिया तो मेरा एक से ज़्यादा आंसर हो गया, यानी कि
तुम्हारा ई ज़्यादा होने का चांसेस। सेम चीज़ ये भी गवर्नमेंट स्कीम था, सेम चीज़ ये भी तुम्हारा क्या बोलते हैं, बिहार गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस द कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्कीम। ये तो ये भी सिस्टम या स्कीम जो भी है, ठीक है। इसमें भी तुम्हारा विल सॉल्व, विल इंश्योर, विल मैनेज, विल मेक, ऐसा कुछ भी वर्ड अगर आता है ना तो कर सकता है। अगर 1% भी कर दिया, 0.1% भी कर दिया तो काम बन गया मेरा। तो ये आंसर ज़्यादा, ऑल ऑफ दिस आंसर होने का ज़्यादा चांसेस होता है, मोर देन वन आंसर, ठीक है। तो ये सब याद रखना ट्रिक है। फिर उसके बाद 124 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सेवन सेवेंथ रिजॉल्व्स ऑफ द रिजॉल्व्स, यानी कि सत निश्चय ऑफ द बिहार गवर्नमेंट, कौन सा इंक्लूडेड नहीं है। तो ये नहीं है तब तो यहाँ पर तो तुम्हारा कोई एक ही होना चाहिए। तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और चाइल्ड वेलफेयर दोनों सी से स्टार्ट हो रहा है तो कोई एक ही होगा, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर भी तो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो यही है, ये डी आंसर होना चाहिए, चाइल्ड वेलफेयर। फिर 125 है कि द पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट अ कांस्टेंट प्राइस फॉर बिहार इज लेस देन द कंट्री इन द ईयर 2018 एंड 19। इट वाज कितना लेस था, द पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ कांस्टेंट प्राइस ऑफ बिहार। ये देखो, ये भी सिमेट्री है, ये भी सिमेट्री है, ये भी सिमेट्री है, ठीक है। तो सिमेट्री सब है तो कितना लेस होगा। तो जब वो जब जब क्वेश्चन में ही बोला लेस, सबसे लेस, तो सबसे लेस जो है उसके साथ चल जाओ, ठीक है। तो सबसे लेस यही है, ठीक है। पर कैपिटल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ कांस्टेंट प्राइस ऑफ बिहार इज लेस देन द कंट्री इन द ईयर it was 33%। 75% तो बहुत ज़्यादा हो गया। फिर उसके बाद 126 कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेज गांधी जी स्टार्टेड हैज स्टडीड। तो मोहन दास करमचंद गांधी, तो कोई दास ही कॉलेज होगा, तो सामल दास कॉलेज भावनगर। फिर 27 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो नाना साहब कानपुर से बिल्कुल सही है, बेगम हजरत महल लखनऊ से बिल्कुल सही है, मौलवी हरदुल्ला फैजाबाद से बिल्कुल सही है, बेगम हजरत महल दिल्ली से नहीं लखनऊ से है, ठीक है। बेगम हजरत जिन्नत मतलब यहाँ से तुम्हारा बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो ई आंसर हो जाएगा। फिर 128 है तुम्हारा अबाउट विच एक्ट जवाहरलाल नेहरू had said we were provided with a car and with all the brakes and no engines। तो ये तुम्हारा एक्ट ऑफ 1935 में हुआ था, ठीक है। 1935 का एक्ट जो आया था उसके बाद बोला था हाउ मेनी डेज डिड द दांडी मार्च लास्ट। तो ये 24 डेज तक लास्ट किया था, 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था, 5 अप्रैल तक चला था, ठीक है। फिर उसके बाद 130 देखो। फिर उसके बाद हु इज़ द ऑथर ऑफ द पॉपुलर सॉन्ग सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। फिर उसके बाद विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड एज अ रिएक्शन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो स्वदेशी मूवमेंट सबको पता है। फिर उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेट्स हैड अपीयर्ड फॉर द INA ट्रायल एट दिल्ली। तो ये भूला भाई देसाई और इनके साथ दे रहे थे जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। फिर है तुम्हारा
Where did the Madam Kama unfurl the Indian tricolor flag of freedom? तो ये तुम्हारा सुटगार्ट जर्मनी में क्या था सुटगार्ट। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? तो विनोबा भावे फर्स्ट इन सत्याग्रही थे, ठीक है। सी आर दास को तुम्हारा देश बंधु भी बोला जाता था, देश बंधु भी बोला जाता था। विलियम वेडबर्न्स कांग्रेस प्रेसिडेंट बना था तुम्हारा 1988 का, ठीक है, जो इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद श्यामा जी कृष्ण वर्मा जो फाउंडेड इंडियन हाउस है एट लंदन में फाउंड किया था, पेरिस में नहीं, ठीक है। तो बी आंसर हो जाएगा। फिर विच डे वाज डिक्लेयर एज अ पूर्ण स्वराज डे ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो 26 जनवरी 1930, ठीक है। व्हेन वाज द बिहार एस्टेब्लिश? 1912। इन Tinkatya systems in Bihar, how many lands has been reserved for the indigo cultivation? 3/20. Who was the first chief minister of Bihar? तो श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। वेयर वॉज द फर्स्ट कांग्रेस सेशन हेल्ड इन बिहार? तो ये पटना में हुआ था 1912 में, और गया में तुम्हारा 1922 में हुआ था। विच टाइटल वॉज गिवन टू जयप्रकाश नारायण? तो ये इनको लोकनायक टाइटल दिया था। ऐसे नायक नायक यही दोनों में से कोई एक होगा, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक को दिया गया था लोकनायक या राष्ट्रीय नायक, तो लोकनायक का टाइटल दिया था। फिर मैथ्स का क्वेश्चन आ जाता है, द मिसिंग नंबर्स इन द सीक्वेंस। तो देखो 4 से 18 जा रहा है, 48 जा रहा है, 100 जा रहा है, और यहाँ पर तुम्हारा डैश, ठीक है। देखो 2 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, इंटू 1 कर दो, 4 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर कर दो, इंटू 2 कर दो, तो 3 3 9, 9 2 18 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर कर दो, इंटू 3 कर दो, 4 4 16, 16 3 48। उसी तरह तुम्हारा 5 हो गया, 6 का स्क्वायर कर दो, इंटू 5 कर दो, 6 36, 36 इंटू 5 180, ठीक है। तो ये आ जाएगा सी आंसर। फिर 2nc3 इज टू nc2 इक्वल टू 44:3। तो इसमें चुपचाप से तुम्हारा क्या करो कि पहला लास्ट वाला वैल्यू नहीं पुट करना चाहिए, ठीक है। कभी भी पहला लास्ट वाला वैल्यू नहीं पुट करना है, बीच से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा 6 पुट करो, तो देखो 6c2, ठीक है, 6c2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 से इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है, बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2, 4 फैक्टोरियल कर दिया, 2 3 जा 6, 5 15, ये 15 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर करो तो 12 6 12 C3, ठीक है। तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, ठीक है, बाई 9 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2, तो 9 9 कट गया, 3 2 6 2 बार में कट गया, तो 22 120 22 220 आ गया, ठीक है, 220। अब देखो 220 को 5 3 जा कट गया, और 220 को 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, यानी कि 44:3 आ गया, यानी कि सी आंसर हो जाएगा, बी 6 आंसर हो जाएगा बी। अब देखो इफ द एवरेज ऑफ m नंबर इज n स्क्वायर एंड n नंबर इज m स्क्वायर, देन द नंबर एवरेज ऑफ m प्लस n। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है तुम्हारा टोटल नंबर बाय n प्लस n, टोटल नंबर। तो m इंटू एन स्क्वायर प्लस n इंटू एम स्क्वायर बाई m प्लस n। तो एम एन कॉमन ले लो, तो एम एन कट गया, m प्लस n कट गया, तो एम एन आंसर आ गया, ठीक है। फिर 144 है तुम्हारा
कि इन अ ग्रुप ऑफ एथलेटिक्स टीम्स इन द स्कूल 21 आर अ फुटबॉल प्लेयर, 21 फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है। एक ये बना लो, ठीक है। तो देखो 21 फुटबॉल प्लेयर है, 26 हॉकी प्लेयर है, ठीक है। तो फुटबॉल लिख लो यहाँ पर, हॉकी लिख लो और बास्केटबॉल लिख लो, ठीक है। 14 play hockey and basketball, 12 play the football and the basketball, 15 play hockey and football, 8 plays all the three games, तो 8 प्ले करता है all the three games, तो यहाँ पर 8 लिख लो, ठीक है। 12 play football and basketball, ठीक है, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, ठीक है। 12 प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, ठीक है। तो फुटबॉल और बास्केटबॉल 12 प्ले करता है, तो 8 में से 12 करता है, यानी कि 4 बचा, ठीक है। फिर उसके बाद 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, 15 प्ले तो 15 में से 8 गया तो कितना बचा, 7, ठीक है। ठीक है। तो बोल रहा है कि फुटबॉल कितना प्ले करता है, तो ओनली फुटबॉल कितना, तो तुम्हारा 7 4 11 11 8 19 19 और 29 फुटबॉल प्ले करता है, तो 29 में से 19 घटा दिया तो 10 बचा, 10 ओनली फुटबॉल प्ले करता है, तो ये आंसर हो गया। Mohan can do the bit of work in 25 days, which can be completed by the Sohan in 20 days. Both together 5 दिन तक काम करता है, तो 1/25 एक दिन का वर्क, ठीक है। इसका एक दिन का वर्क 1/20 हो गया, ठीक है। इस तरह उन लोग 5 दिन काम करता है, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा आंसर, कितना आएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा, तुम्हारा 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9/20 आ जाएगा, ठीक है। 9/20 आ जाएगा। तो अब 9/10 तो कितना काम बचा हुआ है, तो काम बचा हुआ कितना तुम्हारा 11/20 काम बचा हुआ है, ठीक है। और किसको करना है, तुम्हारा कितना दिन लगेगा, एफिशिएंसी कितना है तुम्हारा, सोहन का 1/20 का एफिशिएंसी, तो 1/20 कर दो, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20/1, 20 कट गया, यानी कि तुम्हारा 11 दिन और लगेगा, ठीक है। बी आंसर हो गया। A clock started at 12 noon. By 10 minutes past 5, the hour hand has turned through. तो कितना सेक्टर, एक क्लॉक बना लो चुपचाप से, ठीक है। ये 12 बज रहा है, ये तुम्हारा 1 बज रहा है, ये तुम्हारा यहाँ पर 3 बज रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर 6 बज रहा होगा, यहाँ पर 4 बज रहा होगा, यहाँ पर 5 बज रहा होगा, यहाँ पर 2 बज रहा होगा, ठीक है। तो देखो हर एक जो मतलब घंटा बजता है तो 30 का ये हो जाता है, ठीक है। 30 + 30 + 30 1 2 3 4 5, यानी कि 30 × 5 कर लो, यानी कि 150, ठीक है। और 10 मिनट में भी कुछ तो पास किया ही होगा, तो 5 मिनट, देखो 5 मिनट तब ना 60 मिनट में तुम्हारा टोटल तुम्हारा 5 6 30, 30 होता है, तो ये तुम्हारा सी हो जाएगा 155, ठीक है। फिर बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी स्क्वायर, तो स्क्वायर देखो, तो देखो इसमें सब लास्ट डिजिट हम लोग को देखना है कि वो
किसी का स्क्वायर आएगा कि नहीं, तो 9 9 81, हाँ 1 आ जाएगा। फिर 3 3 9, 9 आ जाएगा। 4 4 16, 16 आ जाएगा। लेकिन 2 कभी भी नहीं किसी के स्क्वायर के लास्ट में आता है, ठीक है, तो ये बी आंसर हो जाएगा। फिर ऐसा टाइप का क्वेश्चन में 148 है, ऐसा टाइप क्वेश्चन में तो हमारा हमेशा x और y का वैल्यू पुट करके देख लो, ठीक है। तो ये पहला वाला तो नहीं डालना है, ठीक है, और लास्ट वाला नहीं डालना हम लोग को, ठीक है। तो बी से स्टार्ट करो, तो 3 या 2 डालोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। डालने के बाद पता चल जाएगा। फिर ऐसा वाला क्वेश्चन में हमेशा देखो कि रिपीट कर रहा है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाय ए प्लस बी। इसको सॉल्व करो, a इंटू बी, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। वही वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इतना है, ठीक है, एंड 5% से इंक्रीज हो गया, 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो 5% से इंक्रीज कर गया, तो यानी कि 5 कितना होता है, 5/100, तो कितना होता है, तो तुम्हारा 1/20, यानी कि 1 से इंक्रीज कर रहा है, यानी कि 21/20, 2 साल का है तो 2 कर दो पावर इंटू 17640, ठीक है। 2 बार में 2 0 0 कट गया, ठीक है। 21,441 हो जाएगा, इंटू 2 काटोगे तो ये हो जाएगा 2 4 जस्ट 2 4 से 4 4 4 जस्ट 441 ही हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा 194481 ए, ठीक है। इसके द्वारा ये तुम्हारा 150 क्वेश्चन खत्म कंप्लीट हो गया 66 का, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर लेके, ठीक है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।